अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फेडरल बजट 2025 और 26 के सबसे अहम टैक्स अपडेट्स की। सैलरी स्लैब से लेकर प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, फ्रीलांसर्स, सोशल मीडिया अर्निंग्स, ओवरसीज रेमिटेंसेस, सोलर पैनल्स और नॉन फाइलर रिफॉर्म्स तक हर पॉइंट के साथ मैं आपको कानूनी रेफरेंसेस और एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला बजट आसान अल्फाज में समझा सकूं और इसमें जो भी अहम अपडेट्स हुई हैं जिसका ताल्लुक आपके साथ है वो आपको बता सकूं, क्योंकि जो मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स हैं वो टैक्स से रिलेटेड हैं या वो फाइलर्स हैं या वो फाइलर होने का सोच रहे हैं। तो आप भी अगर फाइलर हैं या फाइलर होने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बजट आप लोगों पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो तनख्वाहदार तबका है। इस बजट में ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरी पर्सन है, उसके लिए रिलीफ का ऐलान किया गया है। क्या है वो रिलीफ? वो रिलीफ ये है कि जिनकी इनकम 32 लाख तक है उनको टैक्स में कमी की गई है। अगर आपकी इनकम 6 लाख सालाना तक है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये टैक्स स्लैब्स तो पहले भी थी, लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है तो आपसे सिर्फ 1% टैक्स लिया जाएगा, जो कि पहले 5% लिया जाता था। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है और ये 1% आपके ऊपर पूरी रकम पे नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए सालाना है तो 6 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम होगी यानी कि 6 लाख रुपए, उस पे 1% टैक्स लिया जाएगा, यानी कि आपसे 12 लाख इनकम पे 6,000 पे टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह जो दूसरी टैक्स स्लैब है वो ये कहती है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेके 22 लाख तक है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो होगा 6,000 रुपये प्लस 11% उस अमाउंट पे लगेगा जो 12 लाख से ऊपर होगी। और नेक्स्ट टैक्स स्लैब ये है कि अगर आपकी इनकम 22 लाख से लेके 32 लाख तक है तो आपसे 1,16,000 प्लस 23% टैक्स उस अमाउंट पे लिया जाएगा जो 22 लाख से ऊपर होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट टैक्स स्लैब है वो ये कहती है कि अगर आपकी इनकम 32 लाख से लेके 41 लाख तक है तो आपसे 3,46,000 प्लस 30% उस अमाउंट पे टैक्स दिया जाएगा जो 32 लाख से ऊपर होगी। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 41 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो जितनी भी है, तो उसके ऊपर 6,16,000 प्लस 35% उस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा जो 41 लाख से ऊपर होगी। इसके अलावा जो सरचार्ज ऑन इनकम, जो 10 मिलियन से ज़्यादा जिनकी इनकम थी उस पे जो 10% सरचार्ज दिया जाता था उसको कम करके 9% किया गया है। बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड है यानी कि 6 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं है उसको बढ़ा के 12 लाख किया जाए, लेकिन हुकूमत ने फ़िलहाल इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं नॉन सैलरीड क्लास की तरफ। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, कमीशन लेते हैं या प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं, तो उनके ऊपर क्या टैक्स लगाए गए हैं वो देख लेते हैं। अगर आपकी इनकम 6 लाख सालाना तक है तो आपसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है तो आपसे 15% टैक्स लिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख है तो 20% प्लस 90,000 रुपीज़। और अगर आपकी इनकम 16 लाख से 32 लाख है तो 30% प्लस 1,70,000। और अगर आपकी इनकम 32 लाख से 56 लाख है तो 40% प्लस 6,50,000। और अगर आपकी इनकम 56 लाख से ज़्यादा है तो इस पे 45% प्लस 16,10,000 रुपये टैक्स दिया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली बहुत अहम है कि पिछले साल भी यही टैक्स स्लैब्स नॉन सैलरीड पर्सन्स पे एप्लीकेबल थे, जिसका मतलब ये है कि इस बजट में इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। नॉन फाइलर्स की टर्म इंप्लीमेंट हो रही है, सिर्फ एलिजिबल पर्सन ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स में क्या तब्दीली की गई है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें टैक्स का रद्दोबदल किया गया है। रद्दोबदल के लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हुकूमत ने इसको ना कम किया है ना ज़्यादा किया है, सेम रखा है, लेकिन ख़रीदार की तरफ से टैक्स कम करके बेचने वाले की तरफ टैक्स बढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पे कि हुकूमत पहले इस तरह कान पकड़ती थी और अब हुकूमत ने इस तरह कान पकड़ा है। तो बात एक ही है, हुकूमत ने कान ही पकड़ना है, चाहे वो इधर से पकड़े चाहे वो इधर से। तो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो
50 मिलियन से कम है तो आपको 1.5% टैक्स देना है। अगर 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान है तो 2%, अगर 100 मिलियन से ज़्यादा है तो 2.5%। और इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस पे आपने एडवांस जो टैक्स देना है वो क्या है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन से कम है तो 4.5%, अगर 50 मिलियन से 100 मिलियन है तो 5%, और अगर 100 मिलियन से ऊपर है तो 5.5%। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हुकूमत ने ये की है, जो 3% एफडी लगाया था 1 जुलाई 2024 को, वो हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है, जो बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ है प्रॉपर्टी की बाय एंड सेलिंग पे। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद के लिए टैक्स रिलीफ दिया है वो ये है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको 4% से कम करके 1% कर दिया है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी तब्दीली के, जो इस बजट के थ्रू आई है, वो है कि नॉन फाइलर की टर्म को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। अब इस बजट के बाद सिर्फ एलिजिबल फाइलर और नॉन एलिजिबल फाइलर ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो आप एलिजिबल फाइलर होंगे, और अगर नहीं करवाते तो आप इन एलिजिबल फाइलर कहलाएंगे। जिसका मतलब ये है कि सिर्फ फाइलर नज़रात ही गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करवा सकेंगे, स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ऑटो फाइनेंसिंग ले सकेंगे। नॉन फाइलर्स या इन एलिजिबल पर्सनस इन तमाम सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और ये कब से शुरू होगा? ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी नॉन फाइलर हैं तो 1 जुलाई 2025 से पहले पहले फाइलर हो जाएं। फाइलर होने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसर्स पे क्या टैक्स की तब्दीली आई है, और सोशल मीडिया अर्निंग क्या चीज़ है और इस पे कितना टैक्स लगाया है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया अर्निंग पे हुकूमत ने टैक्स लगाया है, जो इसकी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, वो फ्रीलांसर्स भी उस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि फ्रीलांसर इस कैटेगरी में नहीं आते। फ्रीलांसर का जो टैक्स था वो सेम वही रखा गया है, क्योंकि हुकूमत ने 2026 तक इसको सेम रखने का कहा था। तो फ्रीलांसर्स के लिए अगर वो फाइलर हैं तो उस पे 1%, प्लस अगर वो पीएसईबी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो 0.25% टैक्स दिया जाएगा। जबकि जो सोशल मीडिया अर्निंग जो हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन एड रेवेन्यू या स्पॉन्सरशिप के थ्रू या कंटेंट क्रिएट करके अर्निंग करता है, जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनकी इनकम पे 5% विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल किया है, जो कि बैंक डिडक्ट करेंगे, जिनके थ्रू इन तमाम लोगों की कंटेंट क्रिएटर्स की पेमेंट आती है। बैंक उनकी इनकम से 5% टैक्स डिडक्ट करके हुकूमत को जमा करवाएंगे। इसके लिए हुकूमत ने डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025 आईटी ऑर्डिनेंस सेक्शन 3 एंड 160 भी इंट्रोड्यूस करवाया है। सोशल मीडिया अर्निंग और फ्रीलांसर की इनकम को बहुत सारे लोग मिक्सअप कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस पे आए तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। फ्रीलांसर उस पर्सन को कहते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट करता है और बैरून मुल्क से इनकम जनरेट करके पाकिस्तान में लेके आता है। जबकि सोशल मीडिया अर्निंग उन लोगों की अर्निंग है जो एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू करते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते हैं। तो उनकी जो अर्निंग है वो सोशल मीडिया अर्निंग में आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है, वो ये कि वो लोग जो अपवर्क या फ्रीलांसर्स के अलावा अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट हंट करता है और उसको अपनी सर्विस देता है, तो क्या वो सोशल मीडिया अर्निंग में आएगी या फ्रीलांसिंग टैक्स में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि उसकी इनकम एज अ फ्रीलांसर डील की जाएगी, जिसकी इनकम पे 1% टैक्स है। अब देखते हैं कि ई कॉमर्स के ऊपर क्या टैक्सेस लगाए हैं। जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जिनमें दराज, ओलेक्स वगैरह आते हैं, उन पे 18% जीएसटी लगाया गया है, जो कुरियर सर्विस वाले डिडक्ट करेंगे। कुरियर सर्विस वाले किसी भी ऑर्डर पे 18% डिडक्ट करके हुकूमत को जमा करवाएंगे। और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को मंथली सेल्स डाटा एफबीआर को देने का कहा गया है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट पे तैयार कर दी गई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 151 के तहत जो भी पर्सन बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करता है, लाइक सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा के वहाँ से प्रॉफिट लेता है, तो उसकी इनकम पे 20% टैक्स आयद किया गया है, जो कि पिछले साल 15% था। और नॉन फाइलर पे 35% था, जो कि अब नॉन फाइलर की टर्म ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये कि अगर आपने होम फाइनेंसिंग के लिए लोन ले रखा है तो उसकी जो
मार्कअप पे आपने टैक्स पे करना था, उसको आप प्रॉफिट ऑन डेट के टैक्स से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि गाड़ियों पे क्या टैक्स लगे हैं। अगर गाड़ी की वैल्यू 2 मिलियन तक है तो उस पे 0.5%, 2 से 4 मिलियन तक 1%, 4 से 6 मिलियन तक 1.5%, 6 मिलियन से ऊपर गाड़ी पे 3% जो कि 10 मिलियन तक होनी चाहिए, और इसी तरह 10 से 30 मिलियन की गाड़ी पर 5%, 30 से 50 मिलियन की गाड़ी पर 7%, 50 से 100 मिलियन की गाड़ी के 9% और 100 मिलियन से ऊपर वाली गाड़ी के 12% टैक्स है। इस बजट में जो बहुत बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि ईवीज़ के ऊपर जो सब्सिडीज़ दी गई थी, जो कंसेशंस दी गई थी, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब उन पे भी फुल टैक्स लगेगा, और इसके साथ-साथ पेट्रोल पे ₹2.5 से ₹5 पर लीटर के हिसाब से कार्बन लेवी एक्स्ट्रा टैक्स ऐड कर दिया गया है। ये थी बजट 2025-26 की हाइलाइट्स। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले बजट में क्या तब्दीलियाँ लाई गई थी, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।